नमस्कार प्यारे बच्चों, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास है उसमें से हम आज गणित विषय की तैयारी करने वाले हैं। गणित विषय के हमें पता है कि 35 क्वेश्चन जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो गणित के लिए हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 11 संख्याओं का मध्य 17.5 है। अगर उनमें से एक संख्या 15 हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का मध्य क्या होगा। अब 11 संख्याओं का मध्य 17.5 है, 17.5 है, तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 17.5 गुणा में 11। तो हम यदि गुणा करें तो यह हमारे पास आ जाएगा 192.5। इसमें से यदि एक संख्या कम कर दी जाए, कौन सी, 15 हमने हटा दी तो यह हमारे पास आ गया 177.5। अब हमने एक संख्या हटा दी है और बाकी जो बची संख्या है उनका योग 177.5 है। तो बची हुई संख्या कितनी रहेगी, क्योंकि पहले 11 संख्या थी, एक हटा दी गई, 10 रह चुकी हैं। तो हमारे पास इनका मध्य क्या होगा 17.75। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे है, यदि a + b = 0 है तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि a + b³ हमारे पास क्या है, a + b³ है हमारे पास a³ + b³ + 3ab × a + b। यह सर्वसमीकरण हमने पढ़ी हुई है। अब a 3 होगी बराबर है a³ + b³ प्लस a + b का जहाँ पे भी वैल्यू रख दी हमने, प्लस में क्या हो गया 3ab × 0, ये भी 0 बन गया। इट मीन a³ + b³ हमारे पास यह कितना आ जाएगा 0। तो यह हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो वो आंसर होगा। आगे है 1,34,456 को किस संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। घन बनाना है हमने, 1,34,456 हमारे पास संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। पहले तो 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। फिर 2 पे जाएगा जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 4। अब फिर से ये 2 पे जाएगा हमारे पास जी, ये 2 एकम 2, 16 दूना 32, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। अब ये जाएगा 7 पे, 7 दूनी 14, 7 चौका 28 और 1। फिर ये 7 पे जाएगा, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 या 21। फिर ये 7 पे जाएगा 49 और फिर ये 7 पे जाएगा। अब पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनकी घात 3 चाहिए। ये 3 घात होगी 2 की घात 3 और गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 की घात 3 होगी। जहाँ पे हमारे पास 7 गुणा में 7 रह जाता है, 7 की घात 3 बनाने के लिए हमें एक और 7 चाहिए। जहाँ पे क्या चाहिए, एक और 7। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर जब पूर्ण घन बन जाएगा, वह संख्या कौन सी है, 7। यही हमारा इसमें क्या होगा आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि मध्य 16.2 है और माध्यक 20.5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक किसके बराबर होता है, बहुलक होता है 3 माध्यक -2 माध्य, जहाँ पे आपने वैल्यू रख देनी है। 3 गुणा में माध्यक कितना था 20.5 -2 गुणा में माध्यक कितना था 16.2। 5 3 15, 20 3 60, 61.5 माइनस 32.4। ये 32.4 हम कम कर दें 1.92, ये आ गया 29.1। इट मीन ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। आगे है, यदि किसी एपी का छठा पद इट मीन्स ए 6 टर्म है हमारे पास, 6 टर्म कौन सी है 19 है, और 17वां पद ए 17, ये कितना है 41 है। ये आ गया ए प्लस nth टर्म क्या होती है, हम जानते हैं कि a + n - 1 × d, समांतर श्रेणी की बात हम कर रहे हैं। जहाँ पे a + 6 - 1 इट मीन 5d हो जाएगा, ये 19 है। और जहाँ से हो जाएगा a + 17 - 1 16d = 41। अब यदि सॉल्व कर लें इसको, दूसरे को हम पहले में से दूसरे को कम कर दें तो ये आ जाएगा -11d = -22 और d कितना आ जाएगा 2। अब d यदि 2 आ गया, इसको हम 1 में रख दें, d को, d कितना 2,
तो a प्लस 5 गुणा में 2 बराबर हमारे पास 19 और a कितना आ जाएगा 19 माइनस 10, a कितना आ जाएगा 9 और d कितना है 2, d कितना है 2। अब कौन सा टर्म निकालनी है हमने 40वां पद, 40वां पद क्या होगा a प्लस 40 माइनस 1d इट मीन 39d। a का मान कितना था 9 प्लस 39 गुणा में 2, ये हमारे पास आ गया 9 प्लस 78, ये कितना आ गया 87। इट मीन्स हमारा आंसर कितना होगा बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे पास a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 इक्वल टू 40 है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10 है, a b प्लस b c प्लस c a का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि सर्वसमीका हमारे पास है a प्लस b प्लस c, इसका यदि हमारे पास पावर 2 है तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इन सभी के साथ 2 की मल्टीप्लाई है, हमें क्या चाहिए a b b c c a, तो 2 हम कॉमन निकाल देंगे इसमें से। हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या लिख दिया a b प्लस b c प्लस c a। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये कितना 10, ये तो आ गया 10 की पावर 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू भी है, ये कितनी है 40 प्लस 2 a b प्लस बी सी प्लस सी ए मिल गया हमें और ये कितना आ गया 10 की पावर 2 100 और ये 40 उधर जाके कम हो गया। इट मीन्स 60 बराबर आ गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ गया 60/2 इट मीन्स 30। हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है सी ऑप्शन। 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। अभाज्य कौन कौन सी हैं, अभाज्य हैं हमारे पास 2 3 5 7 और उसके बाद है 11, ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, संख्याओं में 5 है, 3 2 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 28 बटे में 5, ये कितना आ जाएगा 5.6। इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन को यदि हम देखें, जहाँ पर यदि हम देखें a गुणा में a है, इट मीन्स 0.54 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 0.46 को भी 3 टाइम, इट मीन्स b गुणा में b है। इट मीन्स जहाँ पे क्या है a की पावर हमारे पास कितनी है 3 प्लस b की पावर 3 है ऊपर और नीचे क्या है 0.54 इट मीन्स a गुणा में a मैंस 0.54 0.46 इट मीन्स a इंटू बी और जे क्या है 0.46 इट मीन्स b इंटू बी और नीचे क्या है, नीचे है ऊपर तो हमारे पास आ गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और नीचे आ गया ऊपर वाले के फैक्टर हमें पता है क्या होते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मैंस ए बी प्लस क्या होते हैं बी स्क्वायर और नीचे यहीं पड़ा है हमारे पास ए स्क्वायर मैंस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह जाएगा a प्लस बी। इट मीन्स 0.54 ये a था और b क्या था 0.46, इसको हमने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया ये पूरा 1 आ गया हमारे पास। इट मीन्स b है जो हमारा वह राइट आंसर रहेगा। आगे है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में हमारे पास है a इक्वल टू 5 है 9a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 9 गुणा में क्या हो गया 25 मैंस 6a 6 गुणा में 5 प्लस 1 इस सारे का वर्गमूल और प्लस में a कितना है 5। ये यदि देखें ये आ गया 225 प्लस 1 मैंस 30, ये कितना आ गया 226 मैंस 30 प्लस 5, ये आ गया 226 मैंस 30, ये कितना हो जाएगा 226 मैंस 30 ये 6 9 196 का वर्गमूल प्लस 5, ये होता है 14 प्लस 5। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है 19 हमारा आंसर रहेगा इसमें। आगे है हमारे पास 5x मैंस 2y इक्वल टू 11 xy इक्वल टू मैंस 5 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि हम इसका स्क्वायर देखें हमारे पास क्या है 5x मैंस 2y का यदि हम स्क्वायर देखें ये क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का स्केयर यदि हम लिखें प्लस 4y स्केयर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 2y। अब हमने वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मान हमें दिया है, ये कितना है 11। इट मीन ये हो गया 11 का स्केयर माइनस ये नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया प्लस 2, 5 2 या 10 2 या 20 x इंटू वाई एक्स वाई कितना है माइनस 5, जहाँ पे क्या रख दिया माइनस 5 इक्वल टू जो हमने वैल्यू जिसकी निकालनी थी वो रह गया हमारे पास 25x स्केयर प्लस 4y स्केयर। ये आ गया हमारे पास 121 माइनस 100 इट मीन्स 21। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए ऑप्शन है जो हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या है हमारा 21 ए। आगे है का मध्य ज्ञात कीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है ए माइनस 2d ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d का मध्य ज्ञात कीजिए। 5 टर्म हैं तो हमें पता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या 5 से डिवाइड करें। किसको? इन सभी के योग को योग करें तो 2a माइनस के हैं पॉजिटिव हैं कैंसिल, माइनस डी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, a 1 2 3 4 और 5a आ गया और बटे में क्या आ गया 5। इट मीन्स क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास a। इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। आगे है a की पावर है 2x, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ax की पावर 2 लिख दूंगा, माइनस bx की पावर 2 लिख दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर m n। तो अब a स्केयर माइनस b स्केयर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, ये हो जाएगा ax माइनस bx और ax प्लस bx। इट मीन ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है एक आम के पेड़ पर पहले दिन 2 आम उगते हैं, दूसरे दिन 4 आम उगते हैं, तीसरे दिन 6 आम उगते हैं और ये क्रम इसी तरह चलता रहता है। हर रोज़ आम उगते हैं उससे आधे गिर जाते हैं। पहले दिन यदि 2 आम गिरे तो आधे गिर गए, 2 आम उगे आधे गिर गए तो कितने रह गए 1। दूसरे दिन 4 उगे आधे गिर गए तो कितने रह गए 2। तीसरे दिन 6 उगे तो कितने रह गए 3। यह क्रम 20 दिन तक चला है। 20 दिन तक पेड़ पर कुल कितने आम होंगे यह हमने बताना है। इट मीन हमने क्या बताना है 1 + 2 + 3 + 20 का योग करना है। तो हमारे पास n टर्म का योग क्या होता है n/2 a + l। यदि लास्ट टर्म का हमें पता हो n कितना है 20/2 a कितना है 1 + l कितना है 20। इट मीन 10 गुना में 21 ये कितने होंगे 210 हमारा इसमें आंसर रहेगा। आगे है निम्नाकृति में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है। आयत की लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। इट मीन्स एरिया कितना आ जाएगा? आयत का जो एरिया आ जाएगा हमारे पास वो कितना होगा 12 गुणा में 8 96 स्क्वायर मीटर। उसके बाद शंकित भाग का क्षेत्रफल, ये शंकित है, ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया। इसका एरिया क्या होगा 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। इट मीन्स गुणा में 3 गुणा में 2। इसका एरिया कितना होगा 3 और इसका क्या होगा 1/2 गुणा में बेस 8 गुणा में इसका हमें पता नहीं इस साइड का। ये कितनी रह जाएगी? ये टोटल 12 थी तो ये 12 - 3 ये कितनी रहेगी 9 गुणा में 9। ये कितना गया 9 चौका 36। ये कितना है 36 और 3 39। इसमें से हम कम कर देंगे। जो 2 ट्रायंगल थे इन 2 ट्रायंगल का एरिया हमने कम कर दिया। 36 ये आ गया था और 3 ये आया था। 39 कम कर दिया तो कितना आ गया 57। ए ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा इसमें। आगे है यदि k + 2 4k - 6 3k - 2 किसी AP के 3 क्रमांक पद हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि सार्वंतर बराबर होता है हमारे पास। यदि AP है तो हम जानते हैं कि A2 - A1 बराबर क्या होगा A3 - A2 होगा। अब A2 क्या है 4k - 6। इसमें से यदि पहली टर्म को हम कम कर दें तो -k - 2 होगी। और इसी प्रकार से जो हमारे पास है इसी प्रकार से थर्ड टर्म है जो 3k - 2। इसमें से यदि सेकंड को कम कर दें -4k + 6 तो ये इक्वल हो जाएंगी। जहाँ से क्या आ जाएगा 3k - 8 बराबर जहाँ से क्या आ जाएगा -k + 4। इस k को यदि इधर ले आएँ तो 4k और इस 8 को उधर ले जाएँ तो कितना 12। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/4। इट मीन्स कितना आ जाएगा
3, इसमें हमारा क्या आंसर होगा, डी आंसर रहने वाला है। रूट 100 इनमें से कौन सी संख्या है, रूट 100 हमारे पास हमें पता है कि ये इक्वल टू 10 हो जाएगा, और 10/1 हम लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है और एक वास्तविक संख्या भी। इट मीन्स ए और सी दोनों सही हैं, ये लिखेंगे हम। क्या प्रत्येक, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर्स, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। और होल नंबर कौन कौन से हैं, इट मीन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे हैं। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ। ऐसे दो पूर्णांक, पूर्ण मतलब पूरे अंक, ये तो आधे हैं, ये नहीं हो सकता। ये भी 1.2 है तो ये भी आधे आगे, ये भी नहीं हो सकता। ये रूट 3 है, ये भी नहीं हो सकता। जिनका योग 0 है, तो क्या आंसर होगा, बी। इन दोनों को यदि हम जोड़ करेंगे तो जो कितना आ जाएगा, 0। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 और 5, इनका माध्य क्या होगा, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, इट मीन प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 5 4 9 3 12 13 14 15/5, यह आंसर कितना आएगा हमारा, 3। किसी एपी का दूसरा पद 4 है, दूसरा पद कितना है, 4। उसका पांचवा पद कितना है, 10। उसका पहला पद क्या होगा, इट मीन्स a + d बराबर कितना है, 4, यदि सेकंड पद है। और a पांचवा पद है तो a + 4d बराबर है 10, क्योंकि nth टर्म क्या होती है, a + n-1 इंटू डी, जहाँ पे n-1 करते हैं हम जिस टर्म को निकाल रहे हैं। पाँचवीं थी तो 5-1 हो गया, और दूसरी थी तो 2-1 हो गया। तो अब हमने 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। 2-1 कर दिया, 2-1 कर दें तो a से a गया, कट गए, 4d से d गया, 3d रह गया, और 10 में से 4 गया, कितना रह गया, 6। इट मीन d बराबर कितना आ गया, 2। जहाँ पे d 2 रख दी, a + 2 बराबर 4 1 में, तो a कितना आ गया, 2। a भी 2, d भी 2। अब पहला पद क्या होगा हमारे पास, हमने ये निकालना है, तो पहला पद कौन सा होगा, a की वैल्यू जो आई है वहीं पहला पद है, इट मीन्स b हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार नेस के पेपर में हमारे पास इसी प्रकार के मिलते जुलते 35 क्वेश्चन जाएंगे। तो इस प्रकार के मिलते जुलते जो क्वेश्चन पेपर जो आपके पास जो प्रैक्टिस सेट के रूप में अवेलेबल हो, उन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप सब बच्चों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।